टॉपिक, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलिनोमियल्स के लिए। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एक पोलिनोमियल लिखेगा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो अब हम ये पोलिनोमियल का जीरोस अगर हम बोलते हैं तो हम लोग क्या चीज़ को बोलते हैं, हम एक्स का वो वैल्यू को बोलते हैं जिसको पुट करने के बाद में ये पोलिनोमियल का टोटल रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। मतलब पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना बन जाना चाहिए, जीरो बनना चाहिए। तो देखिए ये एक्स का जगह पे कितना पुट करने से हमारा आंसर जीरो निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस टू है हमारे पास में, तो प्लस टू के साथ में माइनस टू अगर मैं मिला दूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर माइनस टू इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो कौन सा नंबर को बोलेंगे, वो नंबर जिसको हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स और हमारा आंसर कितना निकल के आना चाहिए, जीरो। तो वो वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में सोल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला। तो इसको तो हम लेटर ऑन देखेंगे एक्सरसाइज में। अब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बाद में हम और एक चीज को समझ लेते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, तो ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बोलने से क्या चीज होगा, जैसे कि उस टाइम मैंने एक यहाँ पे देखिए सोल्व करके दिखाया था, पी ऑफ एक्स जीरो हम लोग को मिला था। सपोज एक्स प्लस टू यहाँ पे दे दिया हम लोग को पी ऑफ एक्स का वैल्यू। तो अब हमको क्वेश्चन में बोला कि फाइंड पी ऑफ माइनस वन, ठीक है। हमें फाइंड क्या करने दिया, पी ऑफ माइनस वन। हमारा क्वेश्चन क्या था, पी ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस टू, निकालने हमें क्या बोला, पी ऑफ माइनस वन। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, पी ऑफ माइनस वन इन प्लेस ऑफ एक्स। तो ये एक्स का जगह पे माइनस वन, ये प्लस टू अपना जगह पे रहेगा। तो टोटल आंसर बन के कितना आ गया, वन निकल गया। तो देखिए पी ऑफ माइनस वन का वैल्यू कितना निकला, वन। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पे आपका एग्जाम पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें मैंने क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन पे काफी क्लियरली बोला है कि ये जो पोलिनोमियल है इसका जीरोस को कैलकुलेट कीजिए। तो ये जीरोस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो हमको यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका जीरोस निकालने के लिए हमारे पास में एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये मेथड का नाम हो गया फैक्टराइजेशन। इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोल के। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब हो गया कि बीच वाला टर्म को हम स्प्लिट करके दो बनाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कैरी द प्रोसेस। तो फैक्टराइजेशन हमें करना कैसे होगा, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज दिखा रहा हूँ। नंबर वन पे आपको क्या करना है, पहले नंबर वन पे आपको फाइंड करना होगा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई चीज को मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज के साथ में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में, ठीक है। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यूज होगा क्या करने के लिए, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान से फैक्टराइजेशन का टर्म हम प्रोसेस हमें यूज करना है। पहले होगा प्रोडक्ट, तो कांस्टेंट टर्म इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म देखिए क्वेश्चन पे कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। हमें वो साइन लेने का जरूरत नहीं है, अभी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। वी विल नॉट कंसीडर द साइन ऑफ नंबर्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द नंबर्स ओनली। कांस्टेंट टर्म इज 3 मल्टीप्लाइड विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं है यहाँ से यहाँ पे आएगा 1, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, 3। तो ये है पॉइंट नंबर 1 टू डू फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम क्या पे यूज कर रहे हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए। तो नंबर 1 वाला पॉइंट हो गया। अब नंबर 2 में हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा फैक्टर्स ऑफ क्या निकालना है, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमको मिला था उसी चीज का फैक्टर हमें निकालना है। प्रोडक्ट हमको क्या मिला है, 3 का फैक्टर हम लेंगे 3 इंटू पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या करना होगा, ये जो हमें फैक्टर मिला था ये फैक्टर को हमें अरेंज करना है। और अरेंजमेंट देखिए, ध्यान से देखिए, अरेंजमेंट हमें कैसे करना है, सम लेना है, नहीं तो हमें लेना होगा डिफरेंस, ठीक है। यही दो चीज करना होगा। नंबर 1 पे हमें करना होगा प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नंबर 2 पे क्या करना है, जो प्रोडक्ट मिला था उसका फैक्टर निकालेंगे। नंबर 3 में क्या करना है, वो जो फैक्टर मिला था उसको आइदर सम पे लेंगे या फिर डिफरेंस पे अरेंज करना होगा। और अरेंज करके हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है ये मिडिल टर्म को ऑब्टेन करना है। मिडिल टर्म कितना है वहां पे, 2। तो देखिए 3 को और 1 ये दोनों को क्या करने से हमें 2 मिलेगा, 3 + 1, ये तो होगा नहीं 2, ये तो 4 बन रहा है, मतलब ये नहीं लेना होगा। तो हमारा अरेंजमेंट बन जाएगा डिफरेंस वाला, 3 - 1 अगर हम करेंगे तो 2। तो पहले आपको ये चीज को क्लियर करना होगा, आपको फैक्टराइजेशन क्लियर करना है। क्या करने के लिए, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए। ध्यान से, अगर आप फैक्टराइजेशन में क्लियर नहीं हो, ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा।
तो फैक्टराइजेशन का सिस्टम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। अब आते हैं हमारा सॉल्यूशन पे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये जो हमें यहाँ पे अरेंजमेंट मिला था, ये जो अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट को मिडिल टर्म पे पुट करना है, 3 - 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन जाएगा, माइनस माइनस ये बन गया प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा x माइनस 3। ओके, दिस इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जो मैंने बताया था। अब हमें क्या करना है, ये दोनों में से हमें लेना है कॉमन। तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, नंबर तो है नहीं कॉमन, तो x आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से x निकल गया तो क्या बच जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस पुट करना है। अब ये दोनों में देखिए कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों में कुछ भी नहीं है, इसके पास में नंबर नहीं है, इसके पास में लेटर नहीं है, तो जब हमारे पास में कुछ कॉमन नहीं होगा तब हम 1 को कंसिडर करेंगे। तो 1 इंटू एक्स एक्स बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 इंटू 3 3। और एक चीज, जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास में ये जो ब्रैकेट के अंदर पे जो वैल्यू आ रहा है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, नंबर लेटर साइन सब कुछ। अगर वो चीज सेम नहीं आ रहा है तो आपको समझना है कि आपने ऊपर कहीं गड़बड़ कर दिया। तो चलिए हमारा सही है, हम इसको आगे करेंगे। और ये जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है इसको एक बार लिखना होगा, ब्रैकेट का बाहर पे जो वैल्यू है उसको एक बार लिखना है, सिंपल। अब देखिए अब हमारा जीरोस फाइंड करना था, अब हमारा लास्ट स्टेप आएगा, इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीका से लिखना है आपको। तो देखिए x का वैल्यू कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया 3, और ये x का वैल्यू यहाँ पे कितना बन गया -1। तो ये हो गया हमारा आंसर।